बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि बड़ा सियासी दंगल सजने को तैयार। इस हवाले से कसूर पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग सेशन का सिलसिला जारी है। इलेक्शन साल 2024 के दौरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया। 2000 के करीब पुलिस एहलकारों की मरहला वार ट्रेनिंग करवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में एहलकारों के ट्रेनिंग सेशन को DPO कसूर, SP इन्वेस्टिगेशन और DSP लीगल ने ब्रीफिंग दी। 600 पुलिस एहलकारों को इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से ब्रीफिंग दे दी गई है। पुलिस इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता खिलाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। किसी को कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन पर पुलिस के जवान पोलिंग अमले की मदद करने के पाबंद होंगे। इलेक्शन के दौरान असलहा की नुमाइश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलीट के ट्रेंड इंस्ट्रक्टर ने एहलकारों को वेपन हैंडलिंग के मुतालिक भी हदायत दी हैं। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के नामजद उम्मीदवार NA 177 रऊ आतिफ अली खान और उम्मीदवार PP 272 मलिक अब्दुल्ला फाद लंगड़ियाल की इलेक्शन कैंपेन पूरे हलके में ज़ोर शोर से जारी है और दोनों उम्मीदवार रोज़ाना दर्जनों प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अवामी एतमाद से खिताब और अवामी हमायत हासिल कर रही हैं। ज़ेर नज़र वीडियो में लीडर रऊ आतिफ अली खान का जलसे में पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े सफरी सरगर्मी का चीन में आगाज़ हो गया। जश्न बहार की मुनासबत से 40 रोज़ तक जारी रहने वाले ट्रैवल रश के दौरान 9 अरब सफरी ट्रिप्स का इम्कान है। लोग अपने अहलो अयाल से मिलने के लिए रेलवे, शाहराहों, आबी गुजरगाहों और फ़ज़ाई ज़राए से अपने आबाई इलाकों को रवा दवा हैं। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी सफरी सरगर्मी का आगाज़ हो गया। आम अल्फाज में इसे दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी भी कहा जाता है। चीन के इस सबसे बड़े त्यौहार स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर लोग साल भर की मसरूफियात के बाद अपने ख़ानदान से मिलने के लिए घरों को लौटते हैं। यही वजह है कि सफ़र का एक रश देखा जाता है जो रवां साल 26 जनवरी से 5 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि स्प्रिंग फेस्टिवल 10 फरवरी को आ रहा है। चीन के रेलवे हुक्काम के मुताबिक रवां सफरी सीज़न के दौरान 480 मिलियन मुसाफिरों की नकल हमल की तवक्को है, जिसमें यौमिया औसतन 12 मिलियन सफ़र होंगे, जो पिछले साल के मुकाबले में 37,000 या 9% ज़ायद है। हवाई अड्डों के ऑपरेशन के लिहाज से ग्वांगचो, शंघाई, शेंजन और दारुल हुकूमत बीजिंग मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे होंगे। मुल्क की वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक रवां साल की सफरी सरगर्मियों के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 9 अरब मुसाफिरों के सफ़र का इम्कान है। वजारत के मुताबिक मजमूई तौर पर 7.2 अरब या तकरीबन 80% सफ़र सेल्फ ड्राइविंग के ज़रिए किए जाएंगे, जबकि 1.8 अरब सफ़र रेलवे, शाहराहों, आबी गुजरगाहों और शहरी हवाबाजी के ज़रिए होंगे। 40 दिन तक जारी रहने वाले इस सफरी अमल में लाखों अफराद घर वापस आएंगे और अपने दोस्तों और अहल खाना से मुलाकात करेंगे। चीन का जश्न बहार अपनों से मिलने का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के मौके पर चीनी समाज में ख़ानदानी निज़ाम की मजबूती की झलक भी देखी जा सकती है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सजावल के शहरियों की जानिब से इंचार्ज IT सेक्शन इरशाद महमूद को दरखास्तें मौसूल हुई थीं कि उनके कीमती टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन गुम हो गए हैं, जिस पर इंचार्ज IT सेक्शन ने मौसूल शुदा दरखास्तों पर इंचार्ज IT सेक्शन इरशाद महमूद ने डिजिटल ट्रेसिंग करके कीमती मोबाइल फ़ोन हकीकी मालकान के हवाले कर दिया। इस ज़मन में आज 7 शहरियों के मोबाइल फ़ोन रिकवर करवा के हकीकी मालकान के हवाले किए गए। इस मौके पर शहरियों ने मुसरत का इजहार करते हुए इंचार्ज IT का शुक्रिया अदा किया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह काहूटा में भी आमद इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 51 राजा तारिक अजीम ने काहूटा में मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील काहूटा में भी आमद इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 51 राजा तारिक अजीम ने काहूटा में अपने मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इन्होंने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि मेरी सियासत का मकसद ही आवामी खिदमत है। हमारा इलाका पसमानदा है। आवाम ने खिदमत का मौका दिया तो इंशाअल्लाह इलाकाई मसाइल अवलिन तरजीह होंगी।
حلقے میں صحت، تعلیم اور کھیلوں کی گراؤنڈ کا قیام بہت ضروری ہے۔ مقامی صحافیوں کے لیے ہر تحصیل میں پریس کلب کا قیام اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ یونیورسٹی کا قیام میری اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں۔ مثبت سرگرمی کے لیے کھیلوں کے گراؤنڈ بہت ضروری ہیں تاکہ نوجوان صحت مند رہیں۔ اس سے قبل ان کی آمد پر کارکنان نے ان کا بھرپور استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں اور نوٹ نچھاور کیے۔ راولپنڈی سے آپ کو خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں کوٹلی ستیاں پولیس کی اہم کارروائی۔ اپنی اہلیہ کو چھریوں کے وار کر کے قتل کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا۔ ملزم نے تھانہ نیلور اسلام آباد کے علاقے میں اپنے بھتیجی کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ملزم بہرام خان کو شک تھا کہ اس کی اہلیہ اور بھتیجے حفیظ کے مراسم تھے۔ ملزم کے خلاف رواں ماہ 17 جنوری کو اپنی اہلیہ اور بھتیجی کے قتل کے الگ الگ مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ملزم بہرام قتل کے مقدمے میں اسلام آباد پولیس کو بھی مطلوب تھا۔ فرار ملزم بہرام خان کو کوٹلی ستیاں پولیس نے سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ایس پی صدر کی کوٹلی ستیاں پولیس کو شاباش۔ گرفتار ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت میں پیش کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری انصاف کی فراہمی میں اہم ہے۔ اوکاڑا میں خستحال پرائیویٹ اسکول کی چھت گر گئی۔ نوائی گاؤں 1R میں قائم پرائیویٹ اسکول کی بوسیدہ چھت گر گئی۔ اسکول کی چھت گرنے سے 4 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو ریسکیو کر کے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی گاڑیاں روانہ کر دی گئیں۔ چھت گرنے سے قبل اسکول میں تدریسی عمل جاری تھا۔ 15 کے قریب بچے کمرے میں موجود تھے۔ تھانہ نورشاہ پولیس نے لاپتہ بچہ تلاش کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ والدین سمیت اہلیانہ علاقہ SHO کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھانے پہنچ گئے۔ اس موقع پر والدین کا کہنا تھا کہ جس طرح SHO تھانہ نورشاہ سردار ذیشان بشیر ڈوگر نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہمارے بچے کو تلاش کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ساہیوال پولیس انسانی ہمدردی کے جذبوں سے سرشار ہے بلکہ اپنی فرض شناسی اور فرض کی ادائیگی میں بھی قابل فخر ہے۔ جتوئی کے تھانہ شہر کے ڈنگا کورائی میں مویشی چور متحرک ہو گیا۔ امام مسجد کے جانور چوری ہو گئے۔ پولیس نے کھوجی کی مدد سے چور کو مویشی سمیت پکڑ لیا۔ جتوئی کے تھانہ شہر سلطان میں مویشی چوروں نے ہنگامہ مچا دیا۔ موزہ ڈنگا کورائی سے امام مسجد کے قیمتی جانور چوری ہو گئے۔ پولیس شہر سلطان نے کھوجی کی مدد سے چور کو مویشی سمیت گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ میکلوڈ گنج میں بھی سبزیوں کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ادرک، لہسن، پیاز سمیت سبزیاں غریب شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ سبزیوں نے اونچی اڑان بھر لی۔ اشیاء خورونوش کی دیگر چیزوں کی طرح ہر گھر کی ضرورت سبزی بھی اب غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ سبزیوں کے نرخ میں ہوش ربا اضافے سے غریب شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ادرک، لہسن، ٹماٹر، پیاز اور مٹر اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ قوت خرید سے باہر نظر آتے ہیں۔ نواب علی محمد کے نزدیک گاؤں آچر ملا میں ملا برادری کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملا برادری کے معززین خمیس خان ملا، استاد علی نواز ملا اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر امیر البیر داؤد خان ملا نے NA 208 کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میر غلام مصطفیٰ شاہ اور PS 39 کے سردار ڈاکٹر بہادر خان ڈاری کو ووٹ دینے اور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ سابق MPA ڈاکٹر بہادر ڈاری اور MNA سید غلام مصطفیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ گمبٹ میں PS 30 کے امیدوار نعیم احمد سے نوجوانوں کے سخت سوال۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ 5 سالوں میں آپ کہاں گم تھے؟ آج کہاں سے ظاہر ہوئے؟ ہماری غمی خوشی میں بھی آپ کبھی شریک نہیں ہوئے۔ ابھی ووٹ کے لیے کیسے آئے ہو؟ اس حلقے میں پہلے میں نہیں تھا، میں ابھی آیا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نعیم کا شہری کو جواب۔ برسات کے پانی میں عوام کو پیپلز پارٹی نے ڈبو ڈبو کے مارا تھا۔ ہمارے راشن اور ٹینٹ پر بھی آپ قابض رہے۔ آپ کون سا منشور لائے ہو ہمارے لیے؟ آپ چلے جاؤ، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ شہریوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ مہنگائی کے ماری عوام کا بجٹ سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو غریب شہری فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے۔
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाकिम अली जिस्कानी ने सूबाई हल्का PS98 में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। अवाम का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की भरपूर हमायत का ऐलान। इस हवाले से देखते हैं कराची से नबी बख्श खासकेली की ये रिपोर्ट। PS98 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाकिम अली जिस्कानी ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज कर दी। रिजविया सोसाइटी में चन्ना वेलफेयर एसोसिएशन के शेर तमाम जलसे आम में पहुंचे, जहां चन्ना वेलफेयर एसोसिएशन के मोजिदीन फिदा हुसैन चन्नो, खालिद हुसैन चन्नो, अमीर अली चन्नो और निसार अहमद चन्नो ने PS98 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाकिम अली जिस्कानी के हमरा आए हुए तमाम मेहमानों को इस्तकबाल किया। उस मौके पर हाकिम अली जिस्कानी ने A1 TV न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बताया था आज फिदा भाई चन्ना साहब ये रिजविया सोसाइटी में रहता है, सारे दोस्तों को रिजविया सोसाइटी की जो इलाके वाइज है सारू को बुलाया है कार्नर मीटिंग के लिए, लेकिन आपको पता है कार्नर मीटिंग अभी जलसे की सूरत अख्तियार कर गई है, तो इसमें साफ जाहिर है तो ये लोग जो है हमारे से मोहब्बत करते हैं, ये शख्सियत पे ही वोट दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही आपको पता है वो तो हर काम करती है, लेकिन दोस्ती के हिसाब से भी और तीर के निशान पे भी ये सारे लोग कुर्बान हो चुके हैं। कहते हैं 8 तारीख को इंशाल्लाह उठेंगे, 8 तारीख 8 बजे ऐसे भी वायदा कर रहे हैं, तो 5 बजे तक इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देंगे। पहले कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन रिजविया सोसाइटी का इंशाल्लाह इस दफा रिजल्ट होगा। मुखालिफ साहब वो तो आपको पता है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, तो मुखालिफ कौन बच गया? अब मतलब मुझे नहीं, GDA सिंध की सीट अंदरू सिंध की तो एक तो सीट जीते, कराची में कहाँ आया TDA, मुझे तो पता ही नहीं कराची में कोई GDA है ही नहीं। सिंध की 2 सीटें को मिली तो मिली, मैं तो कहता हूँ वही मुश्किल है को इधर उधर करके पीरी मुरीदी के हिसाब से मिली था, मैं समझता हूँ मिल सकती है, बाकी कोई सीट नहीं है GDA की पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिदा हुसैन चन्ना वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान कराची डिवीज़न का सदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनाब अपनी जो बिरादरी है चन्ना वेलफेयर के हवाले से PS98 में 97 में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़ारों की तादाद में वोटर हैं और फुल सपोर्ट करेंगे, और बेसिकली हमारा कौमी इत्तेहाद भी है दूसरी बिरादरी के साथ, वो भी इंशाल्लाह 100% करेंगे वोट वगैरह। उसके अलावा हमारी जो ये एरिया में रिजविया सोसाइटी है, इनके जो आपको पता है जहाँ जो वोट होते हैं कम होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ अपनी मीटिंग वगैरह की और वो यहाँ आए हुए पूरे जलसे में, वो इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करेंगे। और शबाना अब्बासी पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग कराची जी, हम जैसे डोर टू डोर कर रहे हैं तो हमें माशाल्लाह से जो है ना बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। यहाँ के लोगों की जो वो नाउम्मीद है पहले वाले हुक्मरानों से, यहाँ पे इस PS पे बदकिस्मती से हमारा कभी भी हमारी पार्टी से कोई भी PS कैंडिडेट जो है ना वो जीत के नहीं आया। तो इतने सालों से जो है लोग मायूस थे, उनके काम नहीं हुए, उनकी मतलब जो भी चीजें हैं मसले मसाइल है उनका हल नहीं मिला। अब जैसे ही 3-4 मंथ्स बिफोर जो है हमारे यहाँ टाउन चेयरमैन आए और उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है, इससे लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा है और लोग मुतासिर हैं। और वैसे भी पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और वो प्यार करने वाले हैं, तो उनका यही कहना है कि हम इस बार जो है इस PS पे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट लाएंगे और हम हाकिम भाई के साथ हैं और NA पे हम आसिफ भाई का साथ देंगे। पंजाबी पठान सिंधी यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम कराया, क्योंकि मेन रोडों पे गटर भरे हुए थे वो भी पीपल्स पार्टी भाई राशिद ने काम करवाया है। यहाँ पर जो हमारी बिजली वावडा पे जहाँ पर स्टे ऑर्डर लग चुके थे वो स्टे ऑर्डर भी अब खत्म हो गए, उनके इलाके लीज हो रहे हैं। और आज हमारे इलाके में ऐसे गटर लेने की पानियों की शिकायत आती थी कि गंदा पानी आ रहा है और मिनरल वाटर के पानी के बच्चे डम लेते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज सप्लाई का पानी घर घर में कुदरती आ रहा है, क्योंकि उसने भाई राशिद की मेहनत है। 235 का इलाका है जिसमें हम खड़े हैं और PS98 है, जहाँ पे भी हम डोर टू डोर घर पे जा रहे हैं तो सब यही बोल रहे हैं, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। और अभी तक जो हम वोट दे के आए हैं वो गलत लोगों को हमने दिया है वोट, अभी हम वोट उनको देंगे जो हमारा काम करवाएंगे, सूरज लेन देंगे, गटर लेन देंगे, रोड रास्ता देंगे। लोग जो है ना यही सहूलतें चाहते हैं और घरों में कोई किसी को आटा नहीं जलवा के देता है, यही सहूलत घर वालों लोग शहरी लोग चाहते हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम करवा सकती है और माशाल्लाह ऐसा अभी मेयर भी पीपल्स पार्टी का है। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।